आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे मन में काम वासना क्यों उठती है और इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। यह विषय हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम वासना मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसके समाधान के लिए हम भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी पर चर्चा करेंगे, जो हमें सिखाती है कि कैसे इस विकार को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों से प्रभावित होकर एक युवा साधक उनके पास आया और उनसे पूछने लगा, हे प्रभु, मेरे मन में बार बार काम वासना की भावना उठती है, मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और बोले, प्रिय साधक, काम वासना मन की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, परंतु इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके पीछे गहरे कारण होते हैं, जिनको समझना और उन पर विजय पाना आवश्यक है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें इस दिशा में मार्गदर्शन देगी। बुद्ध ने एक समय की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक सुंदर राजकुमार रहता था। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। वह राजकुमार जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त था, काम वासना के जाल में फंसा हुआ था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। एक दिन राजकुमार जंगल की ओर निकला। रास्ते में उसने एक साध्वी को देखा, जो तपस्या में लीन थी। साध्वी की सौम्यता और शांति ने राजकुमार को आकर्षित किया। वह साध्वी के पास गया और अपनी कामुकता से प्रेरित होकर उसे वश में करने की कोशिश करने लगा। साध्वी ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए राजकुमार से कहा, तुम्हारे मन में जो काम वासना उठ रही है, वह तुम्हारी अंदरूनी बेचैनी का कारण है। तुम अपनी इच्छाओं के अधीन हो और तुम्हें अशांत कर रही है। यह भावना तुम्हें और गहरे अंधकार में ले जाएगी। साध्वी ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, काम वासना तभी उत्पन्न होती है जब हम अपने मन और शरीर की पहचान के साथ बंधे होते हैं। जब तुम इस बात को समझ जाओगे कि यह शरीर नश्वर है और यह मन हमें भ्रमित करता है, तब तुम काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इस शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन आत्मा अनंत है। यदि तुम अपने मन को वश में कर लोगे, तो यह तुम्हें अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराएगा। राजकुमार ने साध्वी की बातों को गहराई से सुना, लेकिन उसकी कामुकता अभी भी उसे वश में किए हुए थी। साध्वी ने उसे ध्यान की विधि सिखाई और कहा, मनुष्य के भीतर एक शक्ति होती है जिसे विवेक कहा जाता है। जब तुम इस विवेक का अभ्यास करोगे और ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर करोगे, तभी तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकोगे। साध्वी की बातें राजकुमार ने मानी और ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। कई महीनों तक ध्यान और तपस्या करते हुए उसे महसूस हुआ कि काम वासना एक मानसिक विकार है जो उत्पन्न होता है, और जब हम अपने मन को विकारों से मुक्त नहीं करते, धीरे धीरे राजकुमार ने अपने मन की अशांति पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसे साध्वी की बातों का मर्म समझ में आ गया। उसने बुद्धि और आत्मचिंतन के माध्यम से यह सीखा कि काम वासना केवल एक बाहरी अनुभूति नहीं है, बल्कि यह मन की अशांति और इच्छाओं की उपज है। जब हम अपने मन को समझने लगते हैं और ध्यान के माध्यम से उसे स्थिर करते हैं, तब हम इस विकार से मुक्त हो सकते हैं। कहानी समाप्त करते हुए बुद्ध ने उस साधक से कहा, यह कहानी तुम्हें यही सिखाती है कि काम वासना को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मन की स्थिरता। ध्यान, आत्मचिंतन और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना इसके लिए आवश्यक है।
काम वासना जब उत्पन्न होती है तब हम अपने मन और शरीर के साथ आध्यात्मिक जुड़ जाते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम ध्यान के अभ्यास से शुरू कर सकते हो। जो रोज़ थोड़ी देर ध्यान करो, अपने मन को शांत करो और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करो। मन की इच्छा और उसकी जटिलताओं को समझना ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काम वासना एक मानसिक विकार है जो हमारी इच्छाओं और आंतरिक बेचैनी से उत्पन्न होता है। बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है कि ध्यान, आत्मचिंतन और विवेक से हम इस विकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और अपने आंतरिक शांति को पहचानते हैं तो काम वासना हम पर हावी नहीं हो सकेगी। आप सभी को धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी कि कैसे काम वासना को नियंत्रित किया जा सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी, ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें। ध्यान रखें कि मनुष्य की सच्ची शक्ति उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण में है। जब आप अपनी इच्छाओं को वश में कर लेते हैं तब आप अपने जीवन का सही मार्ग खोज सकते हैं।